नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके लेजी लर्नर में। दोस्तों आज हम आपको लिए एसएससी जीडी प्रीव्यू ईयर जी के क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट 18 है। आज हम इस प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति कौन थे? सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, सुवध अंतिम व्यक्ति थे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद सिंह फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में किसने वकालत की थी? आज़ाद सिंह फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? राइट आंसर होगा आपका सर टीपू सरपू जी ने वकालत की थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? राइट आंसर होगा आपका 28 महीने। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का, जिसे टंका बोलते हैं, जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? राइट आंसर है आपका इल्तुतमिश ने ये सिक्का जारी किया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में से किसी एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना समाप्ति की व्यवस्था की गई? राइट आंसर है आपका अनुच्छेद 169 में। अनुच्छेद 169 में किसी एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना समाप्ति की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? राइट आंसर है आपका अनुच्छेद 338 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? राइट आंसर है आपका ये विषाणु द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है, इसको हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, झारखंड का शोक किस नदी को कहा जाता है? झारखंड का शोक किस नदी को कहा जाता है? आपका जो राइट आंसर है वो आपका दामोदर नदी को झारखंड का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो असम का शोक कहा जाता है आपका ब्रह्मपुत्र नदी को। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे जो छोटी नदी है वो डी नदी है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता की उपाधि किसने दिया था? किसके द्वारा दी गई थी? महात्मा गांधी जी को राष्ट्रीय पिता की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? राइट आंसर है आपका सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा यह उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। भारत का राष्ट्रीय गीत जो है बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है या कितनी हड्डी होती हैं? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 206 हड्डियां होती हैं। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है, जो नवजात बच्चे होते हैं, शिशु जो होते हैं, उनके बॉडी में शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में जो अम्ल पाया जाता है वो आपका साइट्रिक अम्ल है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व कौन है? आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व कौन है? राइट आंसर है आपका विषाणु। आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व विषाणु है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? तो परागण जो होता है आपका वो कीटों के द्वारा होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? राइट आंसर है आपका
सोयाबीन, सोयाबीन में सबसे अधिकतम प्रोटीन होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? राइट आंसर है आपका जीवाणु में अनुपस्थित होता है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? राइट आंसर आपका प्रोटीन। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। दोस्तों ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो टिबिया नामक जो हड्डी पाई जाती है दोस्तों वो आपकी टांग में पाई जाती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब आपको न्यू प्रैक्टिस सेट में। जब तक के लिए आप सभी को मेरा राम राम।